स्टार्ट। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। वस्तुतः मैं अत्यधिक दुखी हूँ। बंगाल के लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रसन्नता का भाव है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में उन्होंने अपूर्व और विशिष्ट भूमिका निभाई है। अनेक क्षेत्रों में हमें अपने सर्वोच्च नेता बंगाल से ही प्राप्त हुए। राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में हमें अपने सर्वोच्च नेता बंगाल से ही मिले। बंगाल से ही हमें अपना राष्ट्रगान प्राप्त हुआ। मुझे संदेह नहीं कि बंगाल के लोग इन कठिनाइयों के दौर से गुजर जाएंगे और पहले की तरह ही एक बार फिर शांतिपूर्ण वातावरण में प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। पहला हमारे संविधान का उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखे और उसे बढ़ाए। इसका उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो कानून के शासन और जनता के हित को सर्वोपरि समझती हो। कुछ सदस्यों ने इस सदन तक में और इस वाद विवाद के दौरान भी हिंसा की बात कही है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि वे ऐसी बातें न कहें। मेरे मित्र ने तो अपील की है कि घेराव करने तक की बात कही है। हिंसा से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि व्यवस्थित रूप से काम करने का स्थान सड़कों पर होने वाली हिंसा ले सके। ऐसी हिंसा का प्रतिरोध करना हम सबका कर्तव्य है। पहला, जब कुछ सदस्यों ने संभवतः वाद विवाद की उत्तेजना के वातावरण में कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें मैं अपनी सेना और पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं आदि के बारे में गैर जिम्मेदारी से भरी बातें कह सकती हूँ, तब मुझे बहुत चिंता हुई। मैं समझती हूँ कि ये निराशा के स्वर हैं। ये उन लोगों के स्वर हैं जिनका भारत और भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। ये उन लोगों के स्वर हैं जो लोकतंत्रीय प्रणाली की वैधता में विश्वास नहीं करते। मेरा देश के लोगों की प्रौढ़ता और बुद्धिमत्ता में अपार विश्वास है। मेरा अपनी सेनाओं की वीरता और उनकी महान देशभक्ति पर भी पूरा विश्वास है। मैं इस बात की निंदा करती हूँ कि उन्हें एक ऐसी राजनीतिक बहस में घसीटा जाए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम अपने देश की चर्चा करते हैं। पहला, महोदय, हम बिल्कुल
अलग थलग रूप से इस पर विचार करते हैं। हम अपने देश के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियों की कामना करते हैं। ऐसे अवसरों पर हम इतिहास और संसार के अन्य देशों के अनुभवों का ध्यान नहीं रखते। समस्त मानव इतिहास में यह देखा जा सकता है कि किसी भी देश में यह नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति ही करती जाए। यह सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित और सर्वाधिक विकसित देशों तक में नहीं हुआ। सदा उतार चढ़ाव आते हैं और प्राय कुछ समय के लिए देश पिछड़ भी जाते हैं। यदि देश में सूखा पड़ता है अथवा मंदी आती है तो यह ऐसी समस्याएं हैं जिन पर रचनात्मक आलोचना के द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यदि हम आर्थिक मोर्चे पर ऐसी किसी असफलता को देखते ही निराश हो जाएं जो उन कारणों से हुई जो हमारे नियंत्रण से बाहर थे, तो काम करने और संघर्ष करने की प्राय कोई प्रेरणा नहीं रह जाएगी। जब इस वर्ष मार्च के महीने में सरकार ने कार्यभार संभाला तो देश के सामने अकाल मुँह बाएं खड़ा था। अनेक राज्यों में अनाज की बहुत कमी थी और हमारे सामने अपने लोगों का भोजन जुटाने की विशाल समस्या थी। इतिहास में कभी भी किसी सरकार को ऐसी प्रबल चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी हमने साहस और दृढ़ता से पूरा मुकाबला किया। पहला चुनावों के बाद राज्यों में ऐसी सरकारें बनी जो पूरी तरह से एकता के सूत्र में नहीं बंधी हुई थी। ये सरकारें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध थी, लेकिन हमने भूखमरी की चुनौती का सामना करने में इन्हें पूरा सहयोग दिया। विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी कहें, पर वे यह नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं हुए। राज्यों के उनके अपने सहयोगी इस बात के साक्षी हैं कि हमने लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। अंत में मैं सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे तात्कालिक महत्व की बातों से ऊपर उठकर इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं पर विचार करें। हमने स्वतंत्रता के छठे दशक में प्रवेश किया है। देश की आधी जनता का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, अतः उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुलामी का क्या अर्थ होता है और वे नहीं जानते कि गुलामी समाप्त करने के लिए कैसा संघर्ष
करना पड़ता है। समाप्त। 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट।